जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 15 प्रश्न लगाते हैं, ठीक है, जो गणित के सभी चैप्टरों से लिए जाते हैं प्रश्न, ठीक है। उनमें से रेशियो हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या अलजेब्रा हो, या त्रिकोणमिति हो, वो जितने भी अच्छे प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम इसमें शामिल करते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 24, ठीक है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न लोग देखते हैं क्या है। कह रहा 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। 15 नल एक टंकी को 36 मिनट भर सकते हैं, तो टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी। 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता है। ये M1 D1 से लगा सकते हैं इसको भी। M1 D1 बराबर M2 D2, इस सूत्र से इसको भी ला सकते हैं। जैसे 15 नल कितनी देर में करते हैं, 36 मिनट में, इसे भर सकते हैं। उसी टंकी को कह रहा है 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितने नल यानी यक्स। अब इसे काटना है, 15 से काटा 15 चौको 60, अब 4 से इसको काटा कितना है 9, तो यक्स का मान कितना आया 9, यानी 9 नल हमारे पास होने चाहिए। कितने नल 9। ऑप्शन नंबर से कितना आ जाएगा बी। ऑप्शन नंबर से कितना आ जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर हमारा 2 कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 540 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी भुजाओं का अनुपात 8:15:17 है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। सबसे पहले बता, ये त्रिभुज कौन सा है, 8, 15, 17। ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक। तो समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। रख देते हैं 1/2 इंटू आधार कितना है इसका, बड़ी वाली छोड़ के दोनों गुणा करा देते हैं। 8x मान लेते हैं उसको, उसे मान लेते हैं 15x। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा 540 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है। अब इसे काटते हैं, 2 से काटें कितना आएगा 4, 15 चौक कितना हो जाएगा 60, यानी यहाँ से आएगा 60x स्क्वायर बराबर 540। ये 0 से 0 कट जाएगा। 6 से भाग दें कितना, x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 9, तो x बराबर कितना आएगा 3, x का मान कितना है 3। हमसे क्या पूछा गया है, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। अब भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 8x प्लस 15x और प्लस 17x जोड़ देते हैं। 15 और 8 कितना हो जाएगा, ये 15, 8, 5, 23 और 23 और 17 कितना हो जाएगा, ये 40 यक्स। और यक्स का मान कितना हमारे पास 3, कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर इसका डी। प्रश्न संख्या दूसरे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम देखते हैं 3। प्रश्न संख्या क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 कह रहा यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/60 के बजाय 7/12 से गुणा करता है तो प्राप्त उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी। यानी एक छात्र से 11/16 से किसी संख्या में गुणा करने के लिए कहा जाता है, गलती से उसने 7/12 से गुणा करा दिया, तो उसका जो उत्तर प्राप्त होता है उसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि प्राप्त होगी। इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए हम सबसे पहले जो यहाँ 16 और 12 जो हर में लिखी हुई संख्या है, इसका लेते हैं हम लोग एलसीएम। क्या लेते हैं एलसीएम, कितना आएगा 48, कितना आएगा 48। अब इसका इसमें गुणा करा देते हैं, एलसीएम का यहाँ भी गुणा करा देते हैं। तो 16 से काटेंगे कितना आएगा 3, गया थे 33 आ जाएगा यहाँ करने, 12 चौक 28, 7 चौका 28 आ जाएगा, 12 चौक 48, 7 चौक 28, यानी वो संख्या थी 33। अब कितनी प्राप्त हुई हमको 28, तो इसमें कितना कम हुआ है, इसमें कम कितना हुआ है 28 और 33 का अंतर कितना है 5, किसमें कम हुआ है 33 में 5 कम हो गया है। अब इसका निकालना है प्रतिशत, कितना निकालना है प्रतिशत। अब इसे भाग देना है हमें, इसका भाग देंगे 500 में 33 से भाग देना है, किससे 33 से, 33 से भागे 33 का नाम 33, कितना बचेगा यहाँ 70, फिर 5 से करेंगे 33 पंचे कितना 165, कितना आएगा 165 दशमलव, कितना बचा 5, फिर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 33 करना 33, फिर 33 पंचे 165। इसी प्रकार ही चलता चला जाएगा। तो कितना इसका आंसर है 15.5% क्या होगी कमी, क्या हो जाएगी कमी या त्रुटि हो जाएगी इसका, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर देखते हैं। कह रहा tan 2θ इंटू tan 4θ बराबर 1। tan में जब भी tan थीटा प्लस tan 4θ, इन दो थीटाओं का योग अगर बराबर दिया हुआ 1 है हमको, ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों 2θ प्लस 4θ बराबर कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ से हमें निकालना थीटा, कितना हो जाएगा 6θ,
बराबर 90। तो थीटा और कितना आ जाएगा 15। कितना आया 15। थीटा और कितना आया 15 हमारा आ जाएगा। हमसे मान किसका पूछा है tan 3 थीटा का। तो tan 3 थीटा, तो 3 और थीटा जब 15 तो कितना आ जाएगा tan 45। tan 45 इसका मान कितना होता है 1। कितना होता है 1। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही हो जाएगा कितना सी। इसका कौन सा था ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5। अगला प्रश्न हमारा है 5। देखते हैं, कह रहा 8 + 2 √ 15 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 8 + 2 √ 15 का वर्गमूल, यानी इसमें ये रूल लगा हुआ है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं तो हम इन्हें कैसे हल करते हैं, जो संख्या यहाँ पर लिखी होती है इसे देखते हैं ये संख्या 2ab के रूप में लिखी है कि नहीं लिखी है। अगर नहीं लिखी तो इसे लिखते हैं। तो हम देखते हैं 2 तो मिल गया हमको। अब ab को ऐसा तोड़ना है कि गुणा कराएं तो 15 मिल जाए और जोड़े इसको वर्ग करके तो 8 आ जाए। तो यहाँ लिख देंगे √5, 5 और 3, तो 5 × 15 हो जाएगा। अगर रूल लगाए तो यहाँ रूल लगा दे, यहाँ भी रूल लगा दे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, जोड़ दें कितना 8, तो 8 ही मिल जाएगा। अब बस इतना देखना है कि यहाँ चिन्ह कैसा प्लस का है, यहाँ चिन्ह लगा देते हैं प्लस का, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा √5 + √3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। कह रहा किसी संख्या के 18% तथा 1/15वें भाग का अनुपात क्या होगा। किसी संख्या के 18% और 1/15वें भाग का अनुपात, मान लिया हमने एक संख्या x है, इसका 18%, 18% यानी 18/100 अनुपात निकालना है। इसी संख्या के 1/15 भाग यानी x का 1/15 का अनुपात निकालना, x से x कट जाएगा। ठीक है, अब 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 × 10 = 5 × 20, 5 से काटा कितना है 3। अब ये कट रहा है 2 से, 2 से काटेंगे 9 आएगा, 2 से काटेंगे 10 आएगा। यहाँ बचा है 9, यहाँ बचा है 10, इधर 1/3। इसका इधर गुणा कितना है 9 × 3 = 27 और इधर 10 × 9 10, कितना है 27:10। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7 है। अगला प्रश्न हमारा 7 है। कह रहा 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उसमें 34% की छूट दी गई, तो कितने की बेची जाएगी, घटा लेंगे। 10 में 4 जाएगा कितना और 6, यहाँ कितना बचा है 9, 9 3 कितना 66, यानी 66% उसका क्या है विक्रय मूल्य। और बेचा कितना गया है उसको 3168 रुपये में बेचा जाता है। अब यहाँ से हमको 100% का मान चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसे 11 से काटते हैं। 11 से काटेंगे, 11 × 6 = 66, 11 दूना 22, कितना बचा 9, कितना हो जाएगा 96, 11 × 88 कितना बचा 8, फिर 11 से 88, इसको 6 से भाग देंगे तो 1% बचेगा। 6 × 4 = 24, 4 बचा, 6 × 8 = 48। अब हमें चाहिए कितना 100% का मान, तो दोनों तरफ जीरो लगा देंगे, तो यहाँ भी जो जीरो लगा देंगे कितना आ जाएगा 4800। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, वस्तु का अंकित मूल्य हमारा 4800 रुपये था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। संख्या 8 में क्या है, इसमें हमें शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है शेषफल, यानी 2 की पावर 305 + 303 में हमें भाग देना है किससे 9 से, यहाँ लिखते हैं 9। सबसे पहले इसे हल करते हैं। इसको ऐसा तोड़ें कि इसका इन दोनों का अंतर कितना आ जाए, ऊपर नीचे एक का अंतर बन जाए। ठीक है, देखते हैं। इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 से भाग देंगे इसमें 305 में 3 से, 3 का नाम 3 0, 3 कम 3, कितना शेष बचा 2, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और यहाँ बचेगा कितना 303, 303 हमारा बच जाएगा ये। ठीक है, 303 + 303 बटे कितना 9, बटे कितना 9। अब इसे हल करते हैं, ये कितना आ जाएगा 4 × अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 के रूप में, 2 की पावर 3 की पावर 3 का भाग इसमें कितना आएगा 101, कितना आएगा 101 + 303 और बटे इसमें किससे भाग देना हमको 9 से। आगे इसको लिख देते हैं 4 × ये लिख जाएगा 8 की पावर 101 + 303 बटे 9। अब इसको लिख सकते हैं 4 × 9 - 1 बटे 9, पावर कितना है 101 और + 303। अब ये कट जाएगा, -1 की पावर कितना है विषम संख्या, -1 की पावर कितना है विषम संख्या, तो इसमें भाग दें कितना -1 निकलेगा और -1 × 4 × -1,
4 गुणित -1 प्लस 9 का भाग इसमें 3 3 6, तो 6 शेष यहाँ से मिल जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, -4 प्लस का 6 कितना है 2। अब 2 में 9 का भाग देंगे कितना शेष बचेगा, 2 ही बचेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, 9। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, 9। देखते हैं हम लोग। क्या एक व्यक्ति अपनी आय का 75% बचाता है, 75% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि होगी। तो इसे हम लिखते हैं आय, व्यय और बचत। आय, व्यय और बचत। मान लिया हमने उसकी आय कितनी थी, 100%। कितनी थी, 100%। उसने कितना बचाया है, 25%। कितना बचाया है, 25%। 25% से बचाया, तो खर्चा कितना किया उसने, 75%। कितना खर्चा किया, 75%। अब कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो 100 का 20% कितना होता है, 20% अगर बढ़ाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 120। कितना आएगा, 120। लेकिन सवाल में कहा है कि उसकी बचत पूर्व के बराबर है, तो बचत पहले जितनी थी 25, वो अब भी उसकी 25 ही है। ठीक है, बचत अब भी उसकी 25% है। तो कह रहा है तो खर्चा कितना बढ़ा, यहाँ 120 रुपये उसके बढ़ के हो गए और बचाया उसने कितने, 25%। तो खर्चा उससे कितना बढ़ गया, इसमें घटा लेंगे। 10 से 5 जाएगा कितना, 5 आएगा। यहाँ बचा 11, 2 कितना, 95। यानी वो अब कितना खर्चा कर रहा है, 95 रुपये। कितने खर्चा कर रहा है, 95%। तो उसकी कितनी प्रतिशत वृद्धि होते हैं, तो पहले उसके पास 75% था, आज उसका 95, तो कितना यहाँ बढ़ा हुआ है, इसमें घटा लेंगे, 0 आ जाएगा। यानी 20 रुपये उसने बढ़ा लिया, 20% की बढ़ाया है, कितने में, 75 में, और इंटू 100। बस से करना है, 25 चौको 100, 25 तियाँ 75, यानी 20 चौको 80 बटे कितना है 3, 80 बटे 3 कितना, 26 सही 2/3%। 26 सही 2/3%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा कौन सा, 10। अगला प्रश्न नंबर हमारा कौन सा, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या है, कह रहा स्कूल शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके कितने कुल शब्द बनाए जा सकते हैं। स्कूल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले स्कूल शब्द लिखते हैं, स्कूल। स्कूल कितने लेटर हैं, कुल 6 लेटर हैं। और रिपीट कितने बार हुए हैं, रिपीट वाले शब्द कितने हैं, 2 बार आया है। तो बस इसे हल करते हैं, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, 720, यानी 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 तो 2 इंटू 1, जब इसका गुणा कराएं कितना आएगा, 720। और फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2, भाग दें कितना आएगा, 360। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 360। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। यदि इसी प्रश्न में कहा जाता कितने कुल नए शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने कुल नए शब्द बनाए जा सकते हैं, तो 360 में एक कम कर देते हैं, कितना आ जाता है, 359। क्योंकि एक शब्द उसमें ये भी तो शामिल है, इसको छोड़ के जितने भी शब्द बनेंगे सारे नए ही होंगे। ठीक है, इसमें इसका आंसर हमारा कितना है, कुल शब्द 360। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर। अगला प्रश्न हमारा 11 है, देखते हैं। कह रहा किसी सम चतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल 80 मीटर स्क्वायर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल कितना दिया हमको, 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर काटें कितना आएगा, 40, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 40 मीटर स्क्वायर। 40 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है, 12 देखते हैं। क्या, यदि 5x प्लस 1/x बराबर 10, तो हमसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/5 25x स्क्वायर मान हमें बताना है। 1/2 25 x स्क्वायर का मान बताना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ 5 नहीं है, तो यहाँ 5 है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 से भाग देंगे। जब 5 से भाग देंगे, 5 से यहाँ 5 कट जाए, कितना आएगा, x। यहाँ 5 से भाग कितना आएगा, 1/5 x। 5 से भाग यहाँ आएगा कितना आएगा, 2। अब हमको इसका करना है स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/2 25x स्क्वायर प्लस 2a यानी x इंटू b 1/5 x बराबर, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब देखते हैं, ये x से x कट जाएगा। हमें कितना चाहिए, केवल x स्क्वायर प्लस 1/25 x स्क्वायर, इसका मान यहाँ कितना 2/5 बचेगा, 4 - 2/5, 5 चौको 20, 20 में 2 कितना बचेगा, 18,
18/5 भाग देंगे इसमें 5 या 15 बचा 3 इंटू बटे 5 में कितना 3 सही 3/5 यही इसका मान ज्ञात करना था, यही इसका मान आएगा 3 सही 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है? 13 नंबर। प्रश्न 13 कह रहा यदि ए और बी का अनुपात 5:4 है, ए व बी का अनुपात है 5:4 दिया हुआ है और उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो इसको मान लेते हैं ये 5x है, ये मानते हैं 4x। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25x स्क्वायर। इसका कितना है? 16x स्क्वायर। इन दोनों का अंतर कितना दिया? 81। यहाँ कितना आएगा? 9x स्क्वायर बराबर 81। एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 9। तो एक्स का कितना आएगा? 3। एक्स का मान कितना है? 3। सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो ए का मान क्या होगा? ए का मान, ए कितना है? 5x। तो 5x बराबर कितना आएगा? 5×3 = 15। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 14 है। 14 प्रश्न क्या कह रहा है? एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इसका अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा? ठीक है, देखते हैं। यानी मिल्क और वाटर कितना इसमें? 5:3। ठीक है, अब कह रहा है इसमें कितना पानी मिला दें कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। कितना पानी मिलाना है? तो हम इसमें सर पानी मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा निश्चित होगी। तो दूध कितना पहले था? 5। तो यहाँ कितना है? 1। तो हम इसे बराबर करते हैं। तो इसे बराबर करने इसमें क्या करेंगे? 5 से गुणा। तो 5 × 5 और 5×2 = 10। तो ये हमारा नया अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, पहले भी 5 दूध था, अब भी 5 दूध है, यानी हमारा बराबर हो गया। तो ये पानी कितना था? 7 लीटर। अब कितना हो गया है? 10। तो कितना पानी बढ़ गया? 7। बस हमें 7 ही का मान निकालना है। 7 का प्रारंभ मिश्रण कितना था? 8 लीटर। ये कितना था? 8 लीटर। और 8 का मान सवाल में कितना दिया हुआ था? प्रारंभ में 60 लीटर। तो 8 का मान 60 है, तो 1 का मान निकालना है। 8 × 7 = 56। 8 से 56 4 बचा, तो हम लोग 8×5 = 40। एक दिन में कितना आ जाएगा? 7.5 लीटर। तो हमें चाहिए 7 का मान। तो 7.5 × 7, 7 × 35, 7 × 7 = 49, 3 = 52, 52.5 लीटर। कितना? 52.5 लीटर हमें इसमें पानी मिलाना होगा, तब जाके अनुपात हमारा 1:2 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है 2 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 3:5:7 के रूप में है। यानी 3:5:7 ये सिक्कों का अनुपात है। ये रुपए हैं, ये 50 पैसे हैं, ये 2 रुपये के, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे। ठीक है, इनका मूल हमें दिया है टोटल, इनका मूल दिया है टोटल 51.25। 51.25। देखते हैं इसे हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 रुपये के अगर 3 सिक्के का टोटल मूल कितना हो जाएगा? 6 रुपये। कितना हो जाएगा? 6 रुपये। यहाँ 5 सिक्के अगर 50 पैसे के तो यहाँ कितना प्राप्त होगा? 2.5 रुपये। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, 1 रुपये में कितने? 50 पैसे 2, तो 2 रुपये में 4, आधा, एक आधा और मिल जाएगा तो कितना? 2.5 रुपये। अब यहाँ 25 पैसे के 7 सिक्के हैं, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 25 × 7 = 175, यानी 1.75। और टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी? 51.25 के बराबर। किसके? 51.25 रुपये के बराबर हो जाएगी। अब इसे हल कर ले, ये सब रुपये बना लेंगे। 6 × 2 = 8, 8 और ये कितना हो जाएगा? 8 × 9। ठीक है, इस पर जीरो लगा लेते हैं, जोड़ते हैं। ये टोटल कितना हो जाएगा? 25, 10.25 कितना आएगा? 10.25 बराबर कितना आया? 51.25, 51.25। इसमें भागने कितनी बार जाएंगे? ये जाएगा 1 बराबर कितना है? 5 के। 55 25 के 5, 5 10 2 12, 5 × 5। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आया? 5। हमसे क्या पूछा गया है? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछा गया हमसे। ठीक है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 5। यानी 1 बराबर 5 के, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? 5 × 5 कितना आएगा? 25। कितना आया? 25। यानी इसके सिक्के कितने हैं? 25। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।